Hare Krishna, Krishna Krishna. पद्धति से कहो। अब जगन्नाथ भगवान का अभिषेक होगा, स्वागत होगा। नए जगन्नाथ, ब्रांड न्यू जगन्नाथ। जगन्नाथ कभी पुराने होते ही नहीं। नए और पुराने जगन्नाथ या ये विग्रह का स्वागत कृष्ण कीर्तन। कृष्ण कीर्तन नाम जानते ना किसका कृष्ण कीर्तन नाम है? हाँ, कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन जानते आप? राजहंस, राजहंसा। हंसों का राजा। तो उस नाम से आप पहले जानते थे, अब उनका भी नामकरण, उनको भी नया बना दिया। और फिर नया नाम भी और कुछ नया काम भी उनको दिया हुआ है, ताकि उनको कृष्ण का दर्शन हो। अब आ रहे, देखिए, दर्शन कर सकते हो इनका दर्शन। हुआ तो इस प्रकार के इस कार्यक्रम
के यजमान। कृष्ण दर्शन नाम अच्छा है, गुड नेम। तो चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो गुरुजन हमें दृष्टि देते हैं, ताकि हम देख सके। किसको देखना है? भगवान को देखना है। दुनिया को तो बहुत देखा कि नहीं? पेट भर गया? वैसे पेट तो भरता नहीं कभी। पेट भरता है कभी? भर देते फिर खाली होता है। अपलोडिंग फिर डाउनलोडिंग चलता रहता है। पेट तो कभी भरता नहीं। पेट भरते भरते फिर मरते हैं हम, फिर दूसरा पेट मिलता है। दूसरा शरीर मिला मतलब क्या? दूसरा पेट, उसको भरते 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 मरते, फिर कर मर कर करो और फिर मरो और फिर पुनः जीते रहो और फिर एक तो हुआ। तो दुनिया को उनका पेट भर गया शायद। सिद्धार्थ है ना, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ है ना, या सिद्धार्थ राजपुत्र थे। तो उन्होंने देखी दुनिया और तो उन्होंने यस दुख दोषानुदर्शनम, जिसको भगवान गीता में कहे, दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दूसरा दर्शन है। दुख दोषानुदर्शनम, तो संसार का उन्होंने दर्शन किया, संसार के दुख देखे, जन्म का दुख तो हमको भुलाया जाता है, लेकिन हम ऐसे दुख तो बहुत है। जन्म का दुख और फिर मरण का दुख, और बीच में वृद्धावस्था का दुख और मरीज अवस्था का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो उन्होंने कुछ दृश्य देखे, रथ में बिठाकर उनको दिखाया जा रहा था। भारत वर्ष का भ्रमण कर रहे थे, तो ये कुछ ऐसे दृश्य देखे उन्होंने, और फिर उनका बस इनफ इज़ इनफ, इनफ बहुत हो गया, और देखना नहीं चाहता हूँ मैं। और फिर उन्होंने भी समझ लिया कि संसार में दुख है, सांसारिक लोग दुखी है, तो क्या मैं भी दुखी हो सकता हूँ? तो वो जो सारथी था, तो उनके नो प्रॉब्लम, तुम भी एक दिन बीमार हो सकते हो, अभी तो यस। और तुम भी बूढ़े होने वाले हो, और तुम्हारा भी एक दिन राम नाम
उस वक्त याद आता है राम नाम क्या है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। ये क्या हो रहा है, उसने पूछा। एक तो आराम से लेटा हुआ है और वो मोटा है, लेटा हुआ मोटा भी है, और कई लोग उसको ढो के ले जा रहे हो आराम से आया। हाँ, वो देख रहा है मुझे, वो देख नहीं रहा है, डेड, समाप्त हुआ। तो क्या सभी लोग मरते हैं क्या? उसको पता नहीं था, सिद्धार्थ को पता नहीं था कि सभी लोग, और ऐसा समझते हम लोग भी, इसी थोड़ी मान्यता होती है, हम मरने वालों में से नहीं है, औरों को मरने दो। किम आश्चर्यम, ऐसा जब प्रश्न पूछा महाभारत में संवाद आता है, युधिष्ठिर महाराज और यक्ष संवाद, बड़ा प्रसिद्ध संवाद है, कई प्रश्न पूछे। तो उसमें से एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, सबसे अचरज वाली अमेजिंग बात कौन सी है? तो युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया था, क्या जवाब दिया? अहानि अहानि भूतानि, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम। अहानि मतलब हर रोज, अहानि अहानि, जैसे अहर्निश होता है ना, अहर्निश, निश, अहर्निश, रात दिन। तो अहानि अहानि हर दिन, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति, कहाँ जाता है? यमालयम, जा रहे यमालयम, गच्छन्ति यमालयम। शेषः स्थावरम इच्छन्ति, किंतु जो शेष मतलब कई लोग मरे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो मरे नहीं है, शेष जो बाकी है, जो शिल्लक है, वो सोचते हैं कि शेषः स्थावरम इच्छन्ति, स्थावरम, हम तो हाउ आर यू सर, फाइन, हाउ आर यू सर, फाइन, नाइसली सिचुएटेड। ICU में भी है कोई, अति दक्षता यूनिट में भी है, प्रभुपाद कहा करते, तो उसको भी जाके पूछा हाउ आर यू, आई एम फाइन, ट्यूब यहाँ है, वहाँ है, क्या है, सब चीज़ उसी को फाइन समझते, उसको पता ही नहीं किसको फाइन किसको कहना होता है। तो स्थावर में शेषः स्थावरम इच्छन्ति, अतः किम आश्चर्यम परम। फिर युधिष्ठिर महाराज फिर पुनः प्रश्न पूछे, एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, दिया भी, और उस उत्तर के अंत में उन्होंने पूछा अतः किम आश्चर्यम परम, इससे भी और कोई अधिक अचरज वाली बात हो सकती है? तो वह ये भी एक सत्य है, मरण क्या है? सत्य है। एज श्योर एज डेथ, कोई श्योर बात है। या कोई भक्त कहता है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो क्या करता है? डेथ सर्टिफिकेट लेके जन्म लेता है। Here I have, I'm certified to do what? To die. Stamp, इसको kill him. जातश ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च। क्या हुआ? नित्यम स्मर अनित्यताम, ऐसा एक आदेश उपदेश है। हम यहाँ कुछ अनित्यता की बात कर रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं, तो कहा कि नित्यम स्मर,
सदैव याद रखो इस संसार की जो अनित्यता है, शरीर भी अनित्य है और कई सारे दुखालयम और शाश्वतम। हरे हरे। आई थिंक दिस हेल्प्स, इससे मदद होगी। अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे ना, टाइम लाइन। एक दिन अभी तो है, ऐसा कुछ प्लानिंग करते कि हम लोग मरेंगे ही नहीं, सदा के लिए जीते रहो। आत्मा तो जीती रहेगी, जीवंत रहेगी, लेकिन शरीर नहीं। तो वह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। घर भी आ गए, लेकिन घरों में टेनेंट्स थे, लेकिन हम जो प्रभुपाद के शिष्य थे या कुछ नए और भी ज्वाइन कर रहे थे, हम लोगों के लिए तो कोई रहने के लिए आवास निवास नहीं था। तो श्री प्रभुपाद ने योजना बनाई, हर घर के ऊपर एक एक और मंजिल बनाए जाए। तो वह पीएल सेठी, कल रात को भी ये चर्चा हो रही थी, तो वो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो वे बना रहे थे घर, भक्तों के लिए घर बना रहे थे, भक्तों के लिए कोई निवास की व्यवस्था कर रहे थे। तो प्रभुपाद कभी कभी इंस्पेक्शन के लिए जाया करते थे, जब पीएल सेठी आते तो प्रभुपाद भी जाते। तो श्रील प्रभुपाद ने एक समय पीएल सेठी से कहा कि तुम भगवान और भक्तों के लिए यहाँ घर या आवास निवास की व्यवस्था तुम यहाँ कर रहे हो, तो भगवान ने तुम्हारे निवास की व्यवस्था अपने धाम में की हुई है। तुम भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए यहाँ घर बना रहे हो की सेवा में, तो वह भगवान ने तुम्हारे लिए घर की व्यवस्था की हुई है। तो ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए, ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसी जीवन शैली। योगः कर्मसु कौशलम, भगवान गीता में योगः कर्मसु कौशलम, द आर्ट ऑफ लिविंग। वो भी वो कहने से आपको और कुछ स्मरण तो आ रहा है, लेकिन भगवान ने कहा आर्ट ऑफ लिविंग, उसका लक्ष्य, उसके मध्य योग के साथ, भक्ति योग के साथ। भक्ति योगी का जीवन ही जीने की राह है, जीने की शैली है। या भगवान कहे योगस्थ कुरु कर्माणि, केवल 3 शब्द, लेकिन सब कुछ कहा भगवान ने। वैसे योगस्थ मतलब क्या? योग में स्थित हो जाओ, योगी भव, जिसको भगवान योगी भव। अर्जुन तुम क्या बनो? योगी बनो। तो शायद हो सकता महिलाएं कहा व्हाट अबाउट, हम भी योगी बन सकते हैं? हाँ, भगवान तो आत्मा को कह रहे थे, हे आत्मा तुम जहाँ जिस भी शरीर में इस वक्त हो, डजंट मैटर,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। योगी बनो, योगस्थ, योग में स्थित हो जाओ। और फिर आगे का योगस्थ कुरु कर्माणि, फिर कार्य करो। योगस्थ इसको समाधिस्थ भी कह सकते हैं। योगस्थ जो है वो समाधिस्थ भी है। तो योग, योगी या योगस्थ व्यक्ति योगी भव, योगी बना हुआ या समाधिस्थ, वह कार्य समाप्त नहीं होता। योगस्थ कुरु कर्माणि, उस समय में से सही जो कार्य है, आत्मा का कार्य है, आत्मा के स्तर पर का कार्य वह प्रारंभ होता है। योगस्थ कुरु कर्माणि। का भाषा, भगवान ने कहा समाधिस्थस्य केशव, जो समाधि में है, का भाषा, कौन सी भाषा बोलता है। और क्या क्या कहा, किम आसित किम ब्रजेत, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या क्या करता है। योगस्थ से अर्जुन ने प्रश्न ही पूछा, जो योग में स्थित है या समाधि में स्थित है, उसके लक्षण कहिए द्वितीय अध्याय में। तो इस प्रश्न से ही पता चलता है कि योगस्थ या समाधिस्थ ये निष्क्रिय अवस्था नहीं है, वह सक्रिय अवस्था है, आत्मा की अवस्था है। आत्मा के स्तर पर वह कार्य प्रारंभ होता है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि, जिसको कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित बनो और कार्य करो। प्रभुपाद कहते हैं 24 आवर्स अ डे, 24 आवर्स अ डे। तो ऐसा कार्य करें हम, ताकि वैसे हम लोग एक प्रकार से होमलेस है इस जगत में, क्योंकि होम तो हम लोग अरेंज तो करते हैं, लेकिन नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। हो सकता है 50 years, who knows, 5 years, and then out, दूसरा घर। या हो सकता है हम पंछी बन सकते हैं आकाश में उड़ान भरो, या फिर कुछ घोंसला बनाओ, वो भी कुछ बनाते हैं। वैसे हर योनि में होता है, हर योनि में अपने अपने घर बनाते हैं, और आपके घर से वो बढ़िया भी हो सकता है। घोंसले देखें अपने। सो डू नॉट बी प्राउड ऑफ योर, अपने घर का गर्व। या पक्षी लोग, पक्षी पशु सभी के अपने अपने घर होते हैं। जो घोंसले होते थे, नेस्ट, किसी शाखा को इसको लटकाते हैं। इसमें कभी कभी उसमें इन एंड आउट ऐसे 2 द्वार भी होते हैं, हमने देखे हैं। या सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अंदर बैठने की, लेटने की, या एग्स, उसकी व्यवस्था होती है। और बड़ा क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो नेटवर्किंग हो जो बनाते हैं। नो आर्किटेक्ट इमिटेट, कोई नकल नहीं कर सकता। और इतना बढ़िया से वेंटिलेशन वगैरह चलता रहता है। तो वह हर योनि में होता है, ये घर होते हैं। और संतानें भी, उनकी भी संतानें होती है, और उनका भी एजुकेशन होता है।
बच्चों का एजुकेशन, उनको उड़ान भरने के लिए सिखाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच, नेक्स्ट ट्री, नेक्स्ट फॉरेस्ट, हायर एजुकेशन, फ्रॉम वन ग्रेड टू अनदर। कभी कभी देशांतर भी करते, दे माइग्रेट, और हर साल वो आते जाते रहते हैं। और और उनका भी अपने अपत्य से प्रेम होता है, स्नेह होता है। चिड़िया अपने यंग वंस, उनके साथ स्नेह होता है। कुतिया का अपने छोटे छोटे शिशु पपीज, उनके साथ स्नेह होता है। ये नहीं समझना कि वो भी मदर है तो उनका स्नेह कुछ कम नहीं है। यू आर मदर्स, कोई फादर्स, तो आपका जो अपत्य के प्रति जो स्नेह है तो और योनि में कुछ कम नहीं है, नो लेस। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन भौतिक स्तर पर ये सब आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम्। दिस इज ऑब्जर्वेशन। शास्त्रों में लिखा है 4 कार्य पशु और मनुष्यों में सामान्य है, कॉमन है। वो कौन से है? आहार, ईटिंग, निद्रा, भय, मैथुन। सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु और नरों में, मनुष्यों में ये सामान्य है। तो हर योनि में ही आहार चलता है। हर योनि में आहार चलता है, बढ़िया से खाते हैं सभी। हर योनि में निद्रा भी चलती रहती है। 6 महीने सोते, जब भालू होते, भालू दे स्लीप फॉर 6 months। हमको तो 6 घंटे के बाद जगाते हैं। जगता नहीं तो ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ उसको वही बाल्टी से व्यक्ति जगा नहीं था। ठंडी का मौसम, तो टेम्पल कमांडर गए तो वो कैसे सुन रहा था, संसार दावान ललीन लोका त्राणाय कारुण्य घन घन। करताल भी थोड़ा बज रहा था। तो ढूंढ रहा था ब्रह्मचार्य आश्रम कैसे आ रही है। तो टेम्पल कमांडर ने देखा कि स्लीपिंग बैग में एक ब्रह्मचारी वही से करताल बजा के he was attending मंगल आरती। क्या करे, संसार दावा संसार में लगी है आग, इतनी सारी क्या क्या, इतनी सारी ठंडी है, संसार दावा। तो 6 घंटे के बाद जगाते हमको। हम लोग तो ज़्यादा खा भी नहीं सकते। खाना ही है तो फिर हाथी बनो, और बने हैं हम लोग। हमको याद नहीं है, भुलाने की अवस्था है, इसीलिए हम जो भूले हैं अपने मर्जी से नहीं, इट इज़ द अरेंजमेंट। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। भगवान गीता के 4थे अध्याय में अर्जुन से कहे,
बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, सरल है। तब च अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव तानि 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 जन्मानि अहम वेद, उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ। नत्व वेत्थ परंतपः, परंतु हे परंतप अर्जुन तुम भूले हो, या मैंने भुलाने की व्यवस्था की इसलिए तुम भूल गए हो। तो हम सब ये सब कर चुके हैं, नाना योनियों में भ्रमण किया है हमने, और हाथी बन के खूब खाया भी है, और भालू बन के खूब सोए भी हम हैं, और बंदर बन के मैथुन भी 50 times a day, स्पेशली प्रभुपाद जैसा है वैसा प्रभुपाद का है। कबूतर, pigeon, they are very the sex appetite जो उनका है उसकी कोई सीमा ही नहीं। Every few minutes they could have intercourse. The human beings cannot manage that. They will die, they will be killed. अगर ऐसा प्रयास करेंगे मरते भी लोग। HIV कहते हैं, HIV उसी का परिणाम है। ये अल्पायुषी होते हैं अति मैथुन से, लेकिन तो जहाँ तक आहार या निद्रा या भय भी, प्रोटेक्शन, डिफेंस मैकेनिज्म हर योनि में है। डिफेंस अपनी रक्षा के लिए, कुछ पशुओं के नाखून होते हैं, सींग होते हैं, दे फाइट। और गधे के पास क्या होता है? लात होती है। He is defending himself, protecting by kicking others or killing others with a kick. तो हर योनि में डिफेंस के लिए कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं, some worms, उनका रंग बिल्कुल हो वो पत्ते जैसा होता है। जिस पेड़ पर वो रहते हैं फिर पता भी नहीं चलेगा कि ये पत्ता है कि या कीड़ा है कि नहीं। दिस इज डिफेंस, दिस इज अरेंज, नेचर हैज अरेंज, गॉड हैज अरेंज लाइक दैट। या बहुत तो कुछ योनि में ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग की जो बातें हैं इसको सामान्य कहा पशु और नरों में, लेकिन कुछ योनि में आहार की और भी बढ़िया व्यवस्था है, निद्रा की और व्यवस्था है, मैथुन अनलिमिटेड भी पॉसिबल, डिफेंस यस। तो हमको अगर प्रूव करना है कि हम मनुष्य है, तो फिर आगे का उसी श्लोक में धर्मो भी एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समानः। तो हमारा वैशिष्ट्य क्या है, मनुष्य की क्या विशेषता है? ये चार कार्य तो सामान्य हो गए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, दिस इज अ कॉमन। वे भी करते हैं, हम भी करते हैं, कुछ मामलों में वो अधिक करते हैं, बढ़िया से उनका चलता रहता है। तो हम मनुष्य हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। कुछ विश्राम भी कर रहे हैं। Yeah, this is so
तो मनुष्य, कोई कह देगा मैं मनुष्य हूं, तो शास्त्र कहते प्रूव इट, क्या सबूत है कि तुम मनुष्य हो? तो धर्मो भी एको अधिको विशेषो, समझ में आ रहा है? धर्मो ही एको अधिको विशेषो, एक अधिक है, एक प्लस है। बाकी तो आहार निद्रा भय मैथुन तो सामान्य कॉमन है, लेकिन वन एडिशनल बात जो केवल मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकता, और वो है धर्म है। ये धर्म का जो कार्य है, ये योगी भव, योगी बनने का जो कार्य है, समाधिस्थ जो है, या योगस्थ कुरु कर्माणि जो है, ये कार्य केवल मनुष्य कर सकते हैं। यह केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। तो मनुष्य बनने के उपरांत भी अगर ये नहीं किया तो फिर कहा है धर्मेण हीना, धर्महीन मनुष्य कैसा है? पशु है। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, फिर माइनस क्या करो, धर्म को माइनस करो तो बचता क्या है? पशु बचता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो आप सब गृहे थाको वन्य थाको सदा हरि बोले डाको। आप ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम के लिए तो तैयार नहीं हो, ऐसा लगता है, तो नो प्रॉब्लम, आप गृहस्थ बने रहो, लेकिन घर में क्या करो? गृहे थाको वन्य थाको सदा हरि बोले डाको। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कीर्तन करो, जप करो। हो गए आप धार्मिक, हो गए आप, क्या हो गए? धार्मिक हो गए, कंप्लीट। कुछ और करना बाकी नहीं रहा, इतना आसान बनाया है। कली कालेर धर्म क्या? हरि नाम संकीर्तन। कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन, और यही सिखाए भगवान धर्म संस्थापनार्थाय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के। तो उन्होंने जो धर्म सिखाया, जो स्वयं श्री कृष्ण ही थे, तो उन्होंने जो धर्म सिखाया, ये नाम संकीर्तन धर्म। एंड अगेन इट इज कॉमन। फिर हम ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, सभी के लिए एक ही धर्म। फिर हम स्त्रियां है, पुरुष है, देशी है, विदेशी है, जैसे भी इस इकोनॉमिक स्टेटस, वो इकोनॉमिक स्टेटस, सभी के लिए एक धर्म, ये नाम संकीर्तन धर्म। तो घर को हमारा तो कोई घर है ही नहीं, हम लोग होमलेस है, किक्ड आउट। तो घर में भगवान की स्थापना करो, जैसे
कृष्ण दर्शन प्रभु के घर में आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की यहाँ पुष्पाभिषेक होगा, स्वागत होगा और ये विग्रह का स्वागत फिर उनके घर में होगा। वैसे भी जाके हम भी देखे घर को, तो वैसे प्रवेश करते ही लगा, उन्होंने तो हमें कहा था कि आप हमारे घर आइए, तो जब गए तो प्रवेश द्वार पर लगा कि ये घर तो नहीं है, ये तो मंदिर है। तो आप हम सभी को आश्रम में रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए, कहिए आश्रम में रहना चाहिए, तो आप गृहस्थ आश्रम में रहो या घर का आश्रम बनाओ, वहाँ रहो, गृहस्थ आश्रम। तो आजकल तो इस प्रकार की लाइफस्टाइल का खूब प्रचार है। लाइफस्टाइल पता नहीं क्या है, लेकिन पढ़ते जो मॉल्स होते हैं वहाँ बाहर लिखा होता है लाइफस्टाइल। मुझे पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, मतलब क्या कहा जा, व्हाट इज़ द आइडिया, अंदर क्या है, लेकिन आई एम श्योर वो सब डेथ स्टाइल ही है। हम मरेंगे तो कैसे मरेंगे? स्टाइल से मरेंगे, die with the style। या पहले 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ के भोग भोगेंगे, तो उन भोगों से रोगी बनेंगे और फिर 5 स्टार होटल से 5 स्टार अस्पताल में ट्रांसफ़र होंगे। दिस आवर लाइफ स्टाइल, समथिंग लाइक दैट। ऐसी स्थिति है। नो लाफिंग मैटर, जिसे कहते हैं। दिस इज सीरियस मामला, दिस इज व्हाट इज, ये माहौल है, दिस इज। और नेता भी वैसे है, स्मार्ट सिटीज एंड क्या क्या चल ही रहा है, नो आइडिया। लगता है कि हम लोग यही रहने वाले सदा, हम लोग तो शेषः स्थावर निच्छन्ति। तो फिर भगवान अगर घर में है तो फिर भगवान के विग्रह है, तो भोग भी लगेगा भगवान को। जो भी रसोई घर में बनता है, साग सब्जी, झुणका भाकर, या एक समय झुणका भाकर चलता था, भाजी भाकरी चालायची। अब कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा मटन भाकर। क्या बिगाड़ा भाजी भाकरी ने तुम्हारा?